dress well. क्यों? After the age of 35 or maybe 40, अच्छे से तैयार होना या प्रेजेंटेबली तैयार होना जरूरी है. क्यों? स्पेसिफिकली इफ यू आर अ डिवोर्सी लाइक मी तो और भी ज्यादा जरूरी है. और अगर आप ड्रेस अच्छे तरीके से करती हैं तो इसका इम्पैक्ट बाहरी और अंदरी दोनों तरीके से क्या होता है. एंड फोर्थ, हाउ टू ड्रेस वेल. Some bonus tip from my side. Hi, welcome to my channel Recreate with me. And this is the podcast Recreating Me. इस podcast में मैं हर वो एक चीज़ आपसे शेयर करती हूँ जो मैंने मेरे पिछले 10 सालों की जर्नी में या फिर उससे पहले से सीखी है, लर्न की है, मेरी शेयरिंग्स. इसमें I would not lie, but ड्रेसिंग अप वेल इज वन थिंग जो एक्चुअली मैंने मेरे डिवोर्स के बाद सीखा है. थोड़ी सी बैक स्टोरी आपको सुनाती हूँ. इट वॉज नॉट लाइक दैट मैं पहले बिल्कुल भी स्टाइलिश नहीं थी. इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है मैं हमेशा से कपड़ों को लेकर बहुत पर्टिकुलर थी, बहुत स्टाइलिश थी. मेरे कपड़े में हमेशा खुद डिजाइन करती थी, खुद बड़े पिक्यूलर तरीके से चूज करती थी. मैंने फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई भी शायद इसी वजह से की क्योंकि लोगों को लगता था कि मैं आई एम वेरी गुड एंड क्रिएटिव विद क्लोथ्स. इसका सीधा सीधा इंस्पिरेशन मेरी मदर थी और हैं. मेरी मदर शुरू से अपने कपड़े, अपने सूट, अपनी साड़ियाँ बहुत ही स्टाइलिश वो चीज़ें खरीदती थी, बड़े क्लासिक स्टाइल्स खरीदती थी और वहीं से मुझे इस चीज़ की इंस्पिरेशन मिली. लेकिन इनिशियली ना तो मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप की टेक्निक आती थी. इनफैक्ट जब मेरी बेटी हुई तो मैं वो एक आपने नोटिस की होगी चीज कि मैं तभी तैयार होती थी या हम फीमेल्स तभी तैयार होते हैं जब तैयार होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है. बस दैट्स द लास्ट थिंग. अदरवाइज बस ऐसे नॉर्मली कुछ भी पहन के ऑफिस चले जाना. लेकिन फिर जब जिस दिन मैं तैयार होती थी उस दिन आई यूज्ड टू गेट लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स. तो जब मेरे डिवोर्स के बाद मैं टीवी में शिफ्ट हुई और टीवी में शिफ्ट होके मैं दिल्ली शिफ्ट हुई तब मैंने रियलाइज किया कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज फॉर यू टू ड्रेस वेल. जब आप एक बड़ी जी जैसी कंपनी में काम करती हैं एंड व्हेन यू एंटर इन दैट बिल्डिंग, जी की जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग में जब आप एंटर करती हैं देन यू हैव योर कॉलीग्स अराउंड यू. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर ड्रेस्ड वेल. नाउ ड्रेस्ड वेल का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा एकदम पॉलिश नजर आएंगी, आपने बहुत एक्सपेंसिव या ब्रांडेड कपड़े पहने होंगे, ब्रांडेड बैग होगा. नो. इनफैक्ट जब मैंने जी में अपना काम शुरू किया था, अपनी जॉब शुरू की थी, तो क्योंकि मैंने शहर चेंज किया था, मेरी बेटी का स्कूल चेंज किया था, मैंने डिवोर्स के बाद बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया था. मनी वाइज भी बहुत बेयर सेविंग्स थी मेरे पास क्योंकि मेरी बहुत सारी सेविंग्स मेरे एक्स हस्बैंड के पास रह गई थी क्योंकि वो जॉइंट अकाउंट में थी और मैंने वो कुछ भी उनसे नहीं लिया था. तो बहुत कुछ मैंने स्क्रैच से शुरू किया था. एंड आई यूज टू बाय लॉट ऑफ माई क्लोथ्स फ्रॉम सरोजनी मार्केट. सरोजनी मार्केट आपको पता ही है, वहां पर बड़े चीप कपड़े मिलते हैं लेकिन बहुत ही स्टाइलिश कपड़े मिलते हैं. अब ये आपके ऊपर है कि आपने कैसे स्टाइल करनी है. तो अच्छे से जब हम तैयार होते हैं ना तो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हम पर पड़ता है. जब हम खुद को आईने में देखते हैं ना तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है. एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. इट्स अ वेरी इंटीमेट एग्जाम्पल. अक्सर you know, invest a lot in my lingerie. I wear very expensive lingeries. मैं शायद टी शर्ट 200 रुपए की पहन लूंगी बट मैं लॉन्जरी बहुत एक्सपेंसिव पहनती हूँ, 2-2,500 रुपए के. पता है क्यों? बिकॉज इट गिव्स यू बेटर फिट, ज्यादा लंबे वक्त तक चलते हैं और दूसरा वो आपको एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देते हैं अंदर से. ओके. बाय द वे लॉन्जरी पे मैं जल्द ही एक वीडियो ड्रॉप करने वाली हूँ, मेरे यूट्यूब पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, जरूर से देखिएगा. दूसरी चीज क्या है ना कि अगर उस दिन में कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा है, एटलीस्ट यू आर ड्रेस्ड वेल, आप अच्छी दिख रही हैं. एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी. वाई आई सेड दैट फीमेल्स ऑफ 35 to 40 years ऑफ एज, इन्हें अच्छे से तैयार होना जरूरी है क्योंकि इस एज में आते आते क्या होता है ना कि हम अपनी फैमिली, अपने बच्चों में इतना बिजी हो जाते हैं कि खुद पे ध्यान देना वो सबसे आखिरी बात रह जाती है हमारी. और हम मतलब छठे छमाए जिसे कहते हैं ना हिंदी में, कि कभी कहीं शादी है, कोई घर की शादी है, तब हम अच्छे से तैयार होते हैं, वो करते हैं. दूसरा, वाई आई मेंशन स्पेसिफिकली कि
इफ यू आर अ डिवोर्स्ड फीमेल तो आपको और भी ज्यादा अच्छा ड्रेसअप होना है, नॉट टू गेट एनी काइंड ऑफ अटेंशन फ्रॉम मेन और एनी और ट्राई टू पोर्ट्रे योरसेल्फ कि आओ मुझे देखो, नहीं। एज अ डिवोर्स फीमेल मैंने एक चीज, छोटी सी बात नोटिस की और एक बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ कि मेरे डिवोर्स के बाद एक वेडिंग हुई थी मेरी फैमिली में, और जब मैं उस वेडिंग में गई तैयार होके, तो एक फीमेल थी, वो भी सिंगल थी, विडोड सिंगल थी। उन्होंने जब मुझे देखा तो उनको ऐसा लग रहा था कि अब शायद मैं उनकी कैटेगरी में हूँ। ओके, आई माइट नॉट ड्रेस वेल, आई माइट नॉट लुक हैप्पी, बट व्हेन शी सॉ मी, उन्होंने मुझे कहा कि अरे तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली। पर क्यों बदलना था मुझे, जस्ट बिकॉज मेरा डिवोर्स हुआ? आई अंडरस्टैंड, मैं उनकी पेन के साथ मेरी पूरी एम्पैथी है, लेकिन मेरे लिए सिंगल होना और उनके लिए सिंगल होना दो बहुत ऑपोजिट डायरेक्शन की चीजें हैं। अगेन हैविंग सेड दैट, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डिवोर्स के बाद लोग आप पे पिटी ना करें, यू नो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अंदर से टूटे हुए होते हैं, लेकिन अगर हम बाहर से खुद को पॉलिश्ड दिखाते हैं ना, तो किसी में ये हिम्मत नहीं होती है कि आपके ऊपर उंगली रख के या फिर आपका फायदा उठाने की कोशिश करें। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आफ्टर डिवोर्स दैट यू ड्रेस वेल। अब ड्रेस वेल से मेरा मतलब ये है कि मैंने पहले भी शायद अपने किसी वीडियो में ये बात कही है, इवन इफ यू आर गोइंग डाउन स्टेयर्स फॉर शॉपिंग, कुछ सामान छोटा मोटा खरीदने के लिए जा रही हैं, अच्छे डिसेंट कपड़े पहनिए। ओके, प्रॉब्ली सिंपल जीन्स, शर्ट, टी शर्ट जो आपकी बॉडी टाइप को सूट करती है। सिंपल सी चीज, यू कैन यूज अ बीबी क्रीम और सीसी क्रीम विद अ सनस्क्रीन, अप्लाई इट फॉर नाइस ग्लो ऑन योर फेस। हल्की सी मैं अपनी आईब्राउज को ब्रश करती हूँ जब भी मैं अपने घर से बाहर निकलती हूँ। इनफैक्ट घर पे भी बहुत टाइम पे मैं अपनी आईब्राउज को ब्रश करके रखती हूँ, फिल करके रखती हूँ। अ नाइस लिप बाम, लिप ग्लॉस, वैसलीन। और इसके अलावा फिटनेस, अपने बालों पे ध्यान देना, अपनी स्किन पे ध्यान देना, ये तो प्लस पॉइंट है ही, बट दैट्स अ सेपरेट थिंग। अभी आई एम टॉकिंग अबाउट ड्रेसिंग यानी कि क्लोथ्स। नीचे जा रहे हैं, सिंपल से प्लेन शूज पहन सकती हैं जो बहुत ही इजी गोइंग है। आई एम नॉट सेइंग 10-12 शूज रखिए, एक शूज सिंपल से वो आप बाहर पहनिए। ट्राई एंड कीप अ नाइस क्रॉस बैग। यू नो, दिस रिफ्लेक्ट्स अ लॉट अबाउट यू कि आपने 10 मिनट एक्स्ट्रा निकाले अपने लिए। पहले पता है क्या होता था कि मुझे अगर मान लीजिए कोई फ्लाइट पकड़नी है, कोई ट्रेन पकड़नी है, कहीं ड्राइव सफर पे जाना है, थोड़ा आलस के चक्कर में मैं बिल्कुल ऐसे एंड टाइम पे उठती थी और ऐसे ही उठ के चली जाती थी। अभी अगर मुझे फ्लाइट पकड़नी होती है ना, आई मेक श्योर कि मैं 30 मिनट्स एक्स्ट्रा अपने निकाल के रखूँ। मैं अपने बाल अच्छे से बनाती हूँ, मैं अपने कपड़े निकाल के रखती हूँ प्रॉपर एयरपोर्ट लुक की तरह, क्योंकि अब ऑफकोर्स मुझे लोग एयरपोर्ट पे पहचान भी लेते हैं। तो मैं अपने कपड़े अच्छे से निकाल के रखती हूँ। यू नो, यू नीड टू लुक प्रेजेंटेबल। और आप तब जो एयरलाइंस का केबिन क्रू है, उनका एटीट्यूड आपकी तरफ देखिएगा व्हेन यू आर ड्रेस्ड वेल। योर ड्रेसिंग गिव्स अ परसेप्शन। एक बड़ी खूबसूरत लाइन है कि द साइलेंट इंट्रोडक्शन अबाउट यू इज हाउ यू आर ड्रेस्ड, एंड इट कुड बी एज सिंपल एज वेयरिंग अ कॉटन साड़ी। और मैं उसका जीता जाता जागता एग्जाम्पल हूँ। मैं जब जब एयरपोर्ट साड़ी पहन के गई हूँ, यू कैन नॉट बिलीव द अमाउंट ऑफ लुक्स विद रेस्पेक्ट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम men and from women and from cabin crew. कंक्लूडिंग दिस पॉडकास्ट, इस पॉडकास्ट को कंक्लूड करने से पहले एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगी। ऐसा ही हेल्पफुल कंटेंट मैं मेरे एक और सिस्टर चैनल पर शेयर करती हूँ। उस चैनल का नाम है फ्रीलांसिंग फीमेल। इस चैनल पर मैं मनी, टैक्सेशन, फ्रीलांसिंग में आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देती हूँ। एंड यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आप ये जानकारी चाहती हैं। कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, हाउ टू ड्रेस वेल। इसमें दो चीजें हैं, हाउ टू फाइंड योर स्टाइल, ये एक बहुत डिटेल्ड टॉपिक है। आई एम डूइंग रिसर्च ऑन इट एंड आई गेट बैक बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोफेशनल स्टाइलिस्ट। लेकिन ड्रेस वेल करने के लिए दो तरीके हैं। या तो आप में वो क्वालिटी बचपन से है, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में वो क्वालिटी बचपन से थी कि मैं एक नजर में पिक कर लेती थी कि ये चीज मुझे चाहिए, ये मुझ पे अच्छी लगेगी, ये शूज मुझे चाहिए, ये मुझ पे अच्छे लगेंगे, ये हेयर स्टाइल मुझे रखना है, ये मुझ पे अच्छा लगेगा। ओके, एंड ट्रस्ट मी, मैं कभी सेकंड गेस नहीं करती हूँ अपने कपड़ों को, कभी सेकंड गेस नहीं करती हूँ अपने लुक्स को। मोस्टली मुझे पता होता है कि मुझे क्या चाहिए। लेकिन अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो दो तरीके।
इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर आप जिस भी फीमेल फैशन कंटेंट क्रिएटर को फॉलो करती हैं, करिए। लेकिन एक ऐसी फैशन कंटेंट क्रिएटर को फॉलो करिए जिनका बॉडी टाइप आपसे मैच करता है। मेरा बहुत एथलेटिक बॉडी टाइप है। अगर मुझसे मैच करता है तो मुझे फॉलो करिए और देखिए कि मैं कौन से बेसिक कपड़े पहनती हूँ। अगर आपका बॉडी टाइप किसी और से मैच करता है तो उन्हें फॉलो करिए और उन्हें देखिए कि वो किस तरह के कपड़े पहनती हैं, किस तरह का हेयर स्टाइल रखती हैं, किस तरह का मेकअप करती हैं। उसे धीरे-धीरे इम्बाइब करने की कोशिश कीजिए, इंस्पायर होने की कोशिश कीजिए और आप देखिएगा कि आपको समझ में आने लग जाएगा कि आपको कैसे ड्रेस वेल होना है। दिस इज़ वन प्रैक्टिकल थिंग दैट आई एम टेलिंग यू और इसमें आपको किसी स्टाइलिस्ट की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इतने सारे फैशन कंटेंट क्रिएटर्स को सिर्फ देखिए मत, देखने के बाद ये ऑब्जर्व कीजिए कि इन्होंने क्या पहना है, कैसे पहना है, इनकी वार्डरोब में क्या चीज़ है और उनके जो बेसिक कपड़े हैं ना, उन्हें आप अपनी वार्डरोब में इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए। दूसरी चीज़, एक बहुत ही बेसिक सा मेकअप किट बनाइए। टू बी वेरी ऑनेस्ट और कन्फेशन, मेरा आज भी मेकअप किट बहुत ही बेसिक सा है। आपने नोटिस किया होगा मैं बहुत ज़्यादा अपने मेकअप में वेरिएशन नहीं करती क्योंकि मेरे फेस पे ज़्यादा वेरिएशन मेकअप में अच्छा नहीं लगता है अनलेस वो किसी प्रोफेशनल ने किया हो। तो मैं अपना बहुत ही बेसिक मेकअप रखती हूँ हमेशा। एक छोटा सा बेसिक किट अपना तैयार कीजिए। उस किट को हमेशा जब आप ट्रैवल कर रही हैं अपने साथ कैरी कीजिए। जब आप अपने पास हमेशा अवेलेबल रखिए कि आप 5 मिनट के लिए भी कहीं बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत डिसेंट होके जाइए। फॉर दैट मैटर इवन इफ यू आर गोइंग टू योर किड्स पेरेंट टीचर मीटिंग, गो लुक प्रेजेंटेबल, इट मेक्स अ डिफरेंस। This is all about why dressing well is very, very important, especially if you're divorced. Not to get attention from men, but to showcase it to, especially to men, that your relationship status is not directly related to your happiness. Okay? This is all about the in this episode. कोई और टॉपिक है जिसे मैं कवर कर सकती हूँ? Do comment in the comment section and please do not forget to subscribe to my चैनल एंड लास्टली अगर आपने नहीं सुना है तो मैंने मेरा ऑडियो शो शुरू किया है लाइट्स ऑफ माइकॉन जो मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। नहीं तो आप इसे स्पॉटिफाई पे सुन सकते हैं। स्पॉटिफाई का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है। स्पॉटिफाई पे सुनने का फायदा ये होगा कि आप इसे अपनी कार में सुन सकती हैं, ड्राइव करते हुए सुन सकती हैं, वॉक पे सुन सकती हैं, ट्रेडमिल पर सुन सकती हैं, मतलब कोई भी काम करते हुए सुन सकती हैं, किचन में सुन सकती हैं अपनी अलेक्सा पे लगाकर। इससे आपको वो देखने की ज़रूरत नहीं है एंड दैट्स व्हाई मैंने स्पेसिफिकली अपना ऑडियो शो शुरू किया है। इस ऑडियो शो में आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो आपको ऑडियो शो सुनने पर पता लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।